और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। इसी बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वामी प्रसाद पर हमला, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। भूपेंद्र चौधरी ने यह बात कही है। लगातार जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी को लेकर ये हमला जो बोला था स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर, उसी का जवाब दिया है। आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये उन्होंने कहा। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन पर यह पलटवार किया है भूपेंद्र चौधरी ने। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का चैप्टर अभी भी लंबा खिंच रहा है। यहां पर जिस तरीके से वार पलटवार चले जा रहा है, इसी क्रम में बीजेपी की ओर से एक और बयान सामने आ गया। कुल मिलाकर के इस सियासत में शूद्र एंट्री और अब इस चैप्टर में एक और पन्ना जुड़ता है, जहां बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष का क्या प्रमुख का जिक्र किया, कहा कि वो लाइनें हटनी चाहिए। बीजेपी क्यों बैकफुट पर नजर आ रही इस मुद्दे पर? हमने सारे जो हमारे विषय हैं, हमारा ओपन है सारा, हमारा कोई कंफ्यूजन हम लोगों में नहीं है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी करके एक समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है। और समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है। और जिस तरह के कृत्य उन्होंने किए हैं, अभी रामायण की पृथ्वी जलाने का काम उन्होंने किया, मैं इस मत का हूं, मेरी पार्टी इस मत की है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में हमें इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में तनाव और टकराव पैदा हो। तो क्या सियासत हो रही केवल? पिछले 4 चुनावों में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्नेह और सम्मान दिया है। और आप देखोगे पिछले 50 वर्षों में अगर सर्वाधिक अच्छे राजनीतिक परिणाम आए हैं तो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। आपने देखा होगा, मेरा जितना जानकारी है मुझे, 2014 में 90% सीटें लोकसभा की भाजपा को मिली। मुझे ऐसा लगता नहीं कि 85 के बाद किसी दल को 90% सीटें मिली हो। कांग्रेस को मिली थी 85 में, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी हमारे जैसा नहीं था। हमें 2019 में 51% वोट मिले, सारे लोग गठबंधन में चले गए। हमें 2022 में 70% सीटें मिली हैं, 2017 में 80% लोग विधानसभा की सीटें मिली। तो भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति जो विश्वास है लोगों का, इस प्रदेश के और देशवासियों का, उस विश्वास का ही परिणाम है। और हमारी सरकार जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, और हमारे कार्यकर्ता घर घर पर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क बनाकर 24 घंटे और 360 दिन जनता के बीच में है, ये उसी का परिणाम है कि ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। लेकिन जनता सजग है, सावधान है। इन सब प्रपंचों में किसी के भी जनता फंसेगी नहीं। जो उनके हित में काम कर रहे हैं, जो उनके दुख दर्द में जनता के बीच में खड़े हैं, जनता उनके साथ है। लेकिन वो तो अब कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख का बयान कह रहे हैं कि इसका स्वागत है, कह रहे हैं उन्होंने बहुत सही बात कही है। मैंने माननीय मोहन जी का बयान नहीं सुना है, लेकिन जैसा मुझे जानकारी है उस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उनकी मंशा ऐसी नहीं है। आखिरी सवाल ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद है संघमित्रा मौर्य। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अगर इतना विवाद हो रहा है, क्या बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देगी? नहीं, वो हमारी सांसद है और हमारे सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। पार्टी तैयार है, लेकिन हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। तो ये आपने सुना, क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में होगा। सरकार के जो मंत्री जा रहे हैं, जो फीडबैक मिलेगा उसे भी बजट में शामिल किया जाएगा। और साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, समाजवादी पार्टी हो, उन पर सीधा उनका कहना है कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जब 4 चुनाव में नहीं कुछ कर पाए तो अब कहीं ना कहीं विभाजन के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।